नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। भारत को इस समय दुनिया भर के देशों का साथ मिल रहा है। हर कोई भारत के पीएम मोदी को अपना दोस्त बनाना चाहता है। भारत के रिश्ते हमेशा से ही रूस से अच्छे रहे हैं और अब अमेरिका को भी समझ आ गया है कि उसकी भलाई भारत के साथ हाथ मिलाने से ही है। लेकिन भारत के सबसे करीबी चीन के साथ रिश्ते हालांकि ठीक है, लेकिन दोस्ती वाली बात जब भी आती है, चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को पेश कर देता है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत जब से दो मुल्क बने हैं तभी से दोनों मुल्कों के बीच एक अलग सी खींचतान है। जहां भारत विकास की तरफ अपने कदम बढ़ाने में लगा है तो वहीं पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और इसी कारण से ना तो ये दोनों देश कभी दोस्त बन पाते हैं और ना ही पाकिस्तान की वजह से चीन और भारत के बीच दोस्ती कायम हो पाती है। लेकिन इस बार पीएम मोदी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चीन के साथ अपने रिश्तों में मिठास लेकर आ जाए। दोनों देश ये भली भांति जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ की जरूरत है। इसी राह पर चलते हुए 11 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत यात्रा पर पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं और सबसे खास बात यह है कि वो चीन से सीधे भारत के चेन्नई आए हैं और वो 2 दिनों तक चेन्नई में ही रहेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में बिताएंगे, जहां पहले दिन आज उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली ये मुलाकात इनफॉर्मल समिट है, जिसमें कोई निश्चित एजेंडा तय नहीं था। दोनों नेता इस बार तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मिले। इस बीच दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच कई मसलों पर बात की। इस बीच सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने चीनी राष्ट्रपति के दौरे के लिए महाबलीपुरम को ही क्यों चुना है। तो हम आपको बता दें कि पीएम मोदी का इस दौरे के लिए खास महाबलीपुरम को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस शहर और चीन के 1700 साल पुराने इतिहास को देखते हुए इस जगह को चुना गया है। महाबलीपुरम तमिलनाडु के प्राचीन शहरों में से एक है। ये शहर चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर दूर बसा है। महाबलीपुरम से चीन का गहरा रिश्ता रहा है। तमिलनाडु में समुद्र किनारे बसे प्राचीन मंदिरों के इस शहर की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर को हिंदू राजा नरसिंह देव वर्मन ने स्थापित किया था। इस शहर को महाबलीपुरम के अलावा मामल्लापुरम भी पुकारा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस शहर का चीन के साथ क्या पुराना नाता है, तो हम आपको बता दें कि इस शहर में काफी समय पहले चीन, फारस और रोम के प्राचीन सिक्के मिले थे, जो इस बात के सबूत देते हैं कि इस शहर में बंदरगाह के जरिए इन देशों के साथ व्यापार होता था। महाबलीपुरम का शोर मंदिर, अर्जुन का तपस्या स्थल और 5 रथ काफी आकर्षित है। आज जो समुद्री तट है वो कभी हलचल वाला बंदरगाह था, जिसका नाम ममलन या महान पहलवान था। वहीं नरसिंह देव वर्मन प्रथम मल्लव वंश के सम्राट के नाम में से एक थे, जिन्होंने 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक शासन किया था। मामल्लापुरम के ज्यादातर स्मारकों को नरसिंह देव वर्मन के राज में बनवाया गया था। महाबलीपुरम खासतौर पर पत्थर की नक्काशी और पल्लव वंश के काल में पत्थरों से बने मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा महाबलीपुरम एक शहर है जो पहले के समय में व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था और पूर्वी देशों के साथ यहाँ से सीधे तौर पर व्यापार होता था। इस क्षेत्र में पल्लव वंश का राज था और पल्लव वंश के राजा नरसिंह द्वितीय ने तब चीन के साथ व्यापारिक संबंधों का बढ़ावा देने के लिए अपने दूतों को चीन भी भेजा था। इसी के पास बसे कांचीपुरम का भी चीन के साथ पुराना नाता है। इतिहास में इस शहर का नाम बाणपुर भी है। चीन और महाबलीपुरम के साथ रक्षा संबंध भी रहे हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि जिनपिंग मोदी के बीच ये मुलाकात अपने आप में दूसरी इनफॉर्मल समिट है। इससे पहले दोनों के बीच चीन के वुहान में इस तरह की समिट हुई थी। वुहान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गृह राज्य था।
इसलिए वहां पर वो मुलाकात हुई थी। इससे पहले जब एक बार शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए थे तो उस समय पीएम मोदी ने उनका स्वागत अपने गृह राज्य गुजरात में किया था। उस दौरान दोनों की झूला झूलते हुए तस्वीर काफी वायरल हुई थी। ये बैठक दोनों देशों के लिए काफी खास है, इसलिए शायद भारत ने इस बैठक के लिए महाबलीपुरम को चुना है। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।